भारत के पहलगाम ड्रामे का पोल अपने ही खोलने लगे। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम की पाकिस्तान को क्लीन चिट, हमलावरों को भारतीय करार दे दिया। कहते हैं हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? मोदी हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में क्या तहकीकात की है? इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराएं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान ने भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। पहले भी उनका मीडिया दुनिया में झूठा साबित हो चुका है। अब हुकूमत पर भी भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं। दिफाई माहिरीन का चिदंबरम के बयान पर रद्द-ए-अमल। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत नहीं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चिदंबरम का बयान भारतीय इल्जामात को भी झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश मानने से भी भारत खौफजदा है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। ट्रंप 27 मरतबा कह चुके उनका सीज फायर में कलीदी किरदार था। हर धर्मी की इंतहा नरेंद्र मोदी इसे मुसलसल झुटला रही है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की खबर कुशाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सिदरा का पोस्टमार्टम किया गया। लेडी डॉक्टर ने फोरेंसिक के लिए नमूने हासिल कर लिए। 4 मुल्जिमान की भी खबर कुशाई की शनाख्त के लिए वहां लाया गया। कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया। खबर का निशान भी मिटा दिया गया। गोरकन ने पुलिस को बयान दिया कि खातून को 17 जुलाई को सुबह 6 बजे कब्रिस्तान लाया गया था। रसीद पर नाम सिदरा लिखवाया, रिकॉर्ड भी फाड़ दिया था। साथ आने वाले अफराद ने मट्टी हमवार करके कब्र का निशान खत्म किया। जिरगे के सरबरा समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज खातून के दूसरे शौहर ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन का मकसद आवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत पहुँचाना है। वज़ीर आज़म की कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमतों से बाबाइनी मुशावरत की जाए। तमाम हुकूमतें विफाक से भरपूर ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मज़ीद मुस्तअद बनाया जाए ताकि अहदाफ हासिल हों। तमाम स्टेक होल्डर्स से बाबाइनी मुशावरत को प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन के पास एक भी रुकन ज्यादा होगा। तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। हमने कहा था 5 सेनेटर्स बनाएंगे जो बनाकर दिखाए। अब हम अदम एतमाद करके दिखाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का केपी हुकूमत को चैलेंज। कहा कि पीटीआई एहतजाज से पहले आपस की मुखालिफत तो खत्म कर ले। पहले सरकारी पीटीआई होती थी, अब जेब से एहतजाज करना होगा। एपीसी में शिरकत न करने से मुताल्लिक कहा, इसी हॉल में एक एपीसी बुलाई थी जिसमें तहरीक इंतशार मौजूद नहीं थी। वज़ीर आला सिर्फ एक बयान की वजह से एपीसी करवाना चाहते थे। अभी तक अपने इलाके में तो दहशतगर्दी खत्म नहीं करा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के वोट की ताकत से बनी है। ये पाकिस्तान की वाहिद मुंतखब हुकूमत है। गवर्नर हाउस को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के पी फराज अहमद का गवर्नर को जवाब। बोले, गवर्नर का ओहदा आइनी है, विफाक का सियासी तर्जुमान ना बने। अपोजिशन अदम एतमाद लाने का ख्वाब हमेशा से देखती रही है। गवर्नर की हर्जा सराई नाकाम, सियासी बका की भोंडी कोशिश है। हुकूमत को झूठ और साजिश से नहीं गिरा सकते। हुकूमती इक़दामात बेसूद। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी मार्केट से गायब। जहां दस्तियाब है वहां कीमतें पहुंच से बाहर हैं। बेशतर शहरों में 180 से 190 रुपये फी किलो में फरोख्त। गुजरांवाला की होलसेल मार्केट से भी चीनी गायब। दुकानदार 173 के सरकारी रेट के बजाय 200 रुपये तक बेचने लगे। लाहौर में रेट 180 से 190 रुपये, दीगर शहरों में 190 रुपये में फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी की 200 रुपये किलो कीमत पर कमिश्नर का नोटिस, 173 रुपये सरकारी रेट दे दिया। दुकानदार बदस्तूर 185 रुपये में फरोख्त करने लगे। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरी पर क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से 24 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1320 को जुर्माने किए गए।
मार्केट से चीनी गायब होने पर हुकूमत मुतहरिक चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। शुगर मिल्स के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया गया। विफाकी वजीर राना तनवीर इजलास की सदारत करेंगे। कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FPR भी शरीक होंगे। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स 165 रुपए की चीनी नहीं दे रहे, 165 में हमें मिलेगी तो ही बेचेंगे। शुगर मिल्स ने इल्ज़ाम तरदीद कर दी। कहा 1 अगस्त से चीनी की एक्स मिल कीमत 167 रुपए होगी। हुकूमत का चीनी बरामद करने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन। डीलर्स के नाम ECL में डालने पर काम शुरू कर दिया। पाँच लाख टन चीनी बाहर भेजी, अब वापस ला रहे हैं। जरदारी और शरीफ खानदान मजे कर रहा है, गरीब मजीद पिस रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शेयर जरूरिया 200% महंगी हो चुकी है। हमारे दौर में बिजली का बिल 1500 आता था, आज 20,000 आ रहा है। मोहसिन नकवी पहले 450 अरब की गंदम का तो हिसाब दे दें। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे। 97 अरब रुपए के ठेके बतौर वजीर खजाना अपनी कंपनी को देने का इल्जाम मुस्तरद। मिफ्ता इस्माइल का तारिक फजल चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले लीगी सेनेटर्स ने मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल्स का मालिक है और इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है। क्या ये मफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता? मुझ पर लगाए इल्जामात बेबुनियाद है, सबूत हैं तो दिखाएं वरना मुझसे माफी मांगे। मानसून का 5वां स्पेल आज शाम से मुल्क भर पर असरअंदाज होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई तक पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश की पेशगोई। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को नदी नालों, दरियाओं और समंदर से दूर रहने की हिदायत। एक दिन में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक हुए, 21 जख्मी हुए। पंजाब में 6, गिलगित और KP में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। अमवात की मजमूई तादाद 279 हो चुकी है, 676 जख्मी हैं। 362 घरों को नुकसान हुआ। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तौसा से DG खान की हदूद में दाखिल। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। जंग में भी दरिया शना में तूग़यानी, 10 देहात से रेहा, पानी फसलों और घरों में दाखिल। राबिता सड़कें पानी पानी। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में दरिया के गिर्द कटाव में इजाफा, सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। तौसा पुल का बंद टूटने से एक्सीवीटर भी दरिया बुर्द हो गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तौसा और गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सक्कर बैराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी बहाल ना हो सका। बाबूसर पर एक और ख़ानदान लापता। निजी TV एंकर शबाना लियाकत, शोहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल। 10 से 15 सैयाह रेलों में बह गए थे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि लापता सयाहों की तलाश जारी है। सुराख रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। सैलाब से अमवात की तादाद 10 हो चुकी है। शिमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली भी जारी है। मानसेहरा, नारान, जल, खंड हाईवे N15 से मलबा हटा दिया गया। नारान से बाबूसर टॉप और चलास में भी NHA की बहाली की सरगर्मियां जारी। स्कर्दू से जगलोट रोड पर लैंडस्लाइडिंग और बंदिश दूर कर दी गई। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का तजुर्बा कामयाब। लाहौर के इलाके लखुरेर में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों का इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मैट्रिक टन आलाइशों से 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन है। 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के है। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। 10 साल में लैंडफुल साइट से हासिल होने वाली गैस से $2.5 मिलियन बरामद की तवक्को है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने LWMC की तरफ से आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा।